आप एक सेफ करने के लिए लाइफ जो एक मदद करते हैं, उसके लिए आपका डॉक्टर होना, नर्स होना, या कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, आपको आनी मतलब ऑलरेडी आपको सब कुछ पता हो तो आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट एड जो है बेसिकली हमें बस ये होता है कि आप उस टाइम पे उस बंदे की कितनी मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मकसद जो होता है ना फर्स्ट एड का, वो क्या होता है, हमने फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं, ठीक है, उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है कि जो फर्स्ट एड जो है उसमें बेसिकली हम कहते हैं कि हम इसलिए देते हैं, एक तो जान बचाना। ठीक है। तो पहला मकसद जो फर्स्ट एड का होता है कि वो जान बचाना किसी की। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि जो भी हादसा या हादसाती सूरत हाल है वहां से उस बंदे को बचाना। ठीक है। ताकि उसकी जो है उसको एक सेफ स्पॉट यानी हॉस्पिटल वगैरह या आसपास करीबी जो भी फैसिलिटी है वहां तक उस बंदे को सेफली पहुंचा देना। ठीक है। उसमें और आपने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है। हमारा काम ये है सबसे पहले आपने, लेकिन इस सब में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपकी अपनी सेफ्टी है। ठीक है। जब भी आप किसी को फर्स्ट एड देने लगेंगी या जाएंगे तो आपने पहले वहां पे जो सीन है उसमें सबसे पहले आपने जो है अपना आपको बचाओ सबसे पहले देखना है। अगर आप देखते हैं कि वो सीन सेफ है, कि आप जा सकते हैं और आप उसको सेव कर सकते हैं, आप अपनी जो मदद है दे सकते हैं, तो आप वहां पे जाएंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो सीन सेफ नहीं है, ठीक है, वहां पे यानी कि रोड साइड है या कोई इस तरह की जगह है जहां पे के खतरा है, तो आपने खुद अपनी जान को पहले बचाना है। ठीक है। फिर आपने दूसरे के बारे में सोचना है। ठीक है। फर्स्ट एड के लिए ये नहीं कि आपने कुछ देखे बगैर बस चले गए और मदद कर दी, ये चीज नहीं होगी। सबसे पहले उसके लिए फिर आपने आसपास जो लोग होंगे, ठीक है, उनको आपने मदद के लिए बुलाना है। ठीक है। और सबसे जो मेन चीज है उसमें यह है कि आपने जो पहली अपनी जो फर्स्ट आपने अप्रोच किया, उसके बाद पहले आपने सेफ्टी चेक करनी है उस जगह की, कि रोड साइड तो नहीं है। ठीक है। अगर कोई आसपास आग तो नहीं लगी हुई। ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने सबसे पहले जो है रेस्क्यू वालों को कॉल करना होता है। ठीक है। 112 पे आपने, अगर आपके पास खुद फोन है आप खुद कॉल कर लें, अगर आप खुद कॉल नहीं कर सकते तो आपके पास आसपास आप लोगों को बुलाएं। ठीक है। आप आवाज देंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे आपने, लेकिन इकट्ठे उसमें ये चीज होनी चाहिए कि जो विक्टिम है यानी कि जो बंदा है जिसको आपने मदद करनी है, लोग उसको घेर के उसकी हवा तंग ना करें, उसको आपने एक ओपन स्पेस देनी है। ठीक है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। आपने लोगों को, फिर आपने जिसको भी जो भी अप्रोच करेगा आपको, आपने उनसे सबसे पहले कहना है कि आपको वो रेस्क्यू वालों को कॉल कर दे, 112 वालों को। ठीक है। और उतनी देर में आप जो कर सकेंगे हम उसके ऊपर अब बात करेंगे कि हम फर्स्ट एड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। समझ आ गई है। ठीक है। अब हम मैंने बहुत ज्यादा इसमें जो है ना डिफिकल्ट चीजें नहीं रखी, मैं सिंपल सिंपल चीजों, ये बहुत डिटेल्स है, मैं सिर्फ ओवरऑल जनरल व्यू दे रही हूँ कि आपको पता लग जाए कि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें आपने कैसे एक्ट करना है और क्या करना है। ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो ये फर्स्ट एड किट सबके पास होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास घर में भी ये चीजें पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। हर वक्त तो आप कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ये कि घर वगैरह में आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। उसमें बेसिकली आपके पास जो भी बेसिक फर्स्ट एड के लिए ये है कि आपके पास बैंडेजेस यानी कि जो पट्टी होती है वो होनी चाहिए, आपके पास स्पिरिट्स, अपायोडीन, ठीक है, स्वैब्स होने चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, हॉट एंड कोल्ड पैक्स मिलते हैं। ठीक है। जो वो मिल जाते हैं फार्मेसी से। ठीक है। वो सारी चीज जो कि उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ सकती है, टेप्स। ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट एड किट में। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए, लेकिन वो उनके लिए होता है जो कि ट्रेंड होते हैं। ठीक है। हमारा जो मकसद है, हमने उस तरह से बताना है कि जैसे कि एक लेमैन है जिसको कुछ नहीं पता और वो कैसे अप्रोच कर सकता है एक दूसरे बंदे को किसी भी सिचुएशन में मदद के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि एक बंदा आपके पास अचानक शॉक होता है, अचानक आपने देखा कोई बंदा बेहोश पड़ा है, ठीक है, या बेहोश हो गया है,
तो आपने उसको कैसे आप उसको घबराए, सबसे पहले आपने ये देखना है, आपने खुद नहीं घबराना है, ठीक है। खुद अपने आप को पहले आपने काम करने, कुछ लोग बंदा देख के पहले घबरा जाते हैं, जब आप खुद घबरा जाएंगे आप अगले बंदे की मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को आपने काम करना है, ठीक रखना है कि मैं कर लूंगी, कुछ भी नहीं हुआ, अपने आप को पहले आपने वो करना है, ठीक है, रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले, अगर जैसे बंदा अगर बेहोश आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आपने उसके कंधे पे जाके जोर से थपथपाना है, ठीक है। थपथपा के आपने देखना है कि वो बंदा आपको रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर, आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। जोर से थपथपाना है, पूछना है आपने उनसे कि आप ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अगर बंदा रिस्पॉन्स करता है तो ठीक है, उसका मतलब वो थोड़ा बहुत होश में है। आपने फिर उसको क्या करना है, उसको साइड पे लिटा के और उसको साइड पे लटा देना है, और उसकी एक टांग जो है उसको फोल्ड कर देना है साइड पे, एक सीधी रखनी है और एक टांग आपने उसकी फोल्ड कर देनी है, उससे हम कहते हैं रिकवरी पोजीशन, ठीक है। उसमें हमने उस बंदे को कर देना है, और उतनी देर में फिर आपने उसको रेस्क्यू वालों को कॉल कर देनी है, और आपने उससे पूछना है, और अगर वो नींद आपको लग रहा है कि वो नींद गनूदगी में है या ठीक नहीं है, आपने उसको पानी नहीं पिलाना, आपने उसको कोई खाने की चीज नहीं देनी है, आपने उसको जो है मुंह में कुछ नहीं डालना उसके, ठीक है। अगर वो उल्टी करता है तो सर आपने जो है उनको, कभी भी जो बंदा बेहोश आप देखें या इस तरह कोई किसी को नींद गनूदगी में या चक्कर आए तो उनको आपने सीधा नहीं लिटाना, करवट के बल लिटाना है, ठीक है, ताकि अगर उल्टी वगैरह आए तो वो वापस उसकी सांस की नाली में जाके उसको ब्लॉक ना करे, ठीक है। एक चीज ये आपने माइंड में रखनी है। अब ये पहला स्टेप हो गया कि हमने कंधे पे थपथपाया, हमने देखना है पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी जो बंदा है उसने रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं। अगर तो वो रिस्पॉन्स दिया है तो वो हम रिकवरी पोजीशन में उसको करवट के बल लिटा के उसकी टांग एक फोल्ड, एक टांग सीधी, दूसरी उसकी और दूसरी टांग पे फोल्ड कर, ठीक है। हाथ उसके आपने स्ट्रेट रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस यहाँ फिर आपने उसको इस पोजीशन में ले आना है, ठीक है। अगर तो वो थोड़ा सा हाइट पे उसको, यानी कि कोई भी आप चीज रख के, ठीक है। अच्छा, जी है, ये वैसे रिकवरी पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये वो पोजीशन है कि आपने उसको, हमने थोड़ा सा टांगों को ऊंचा करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने जैसे ये स्टूल्स पड़े हैं आपके आगे, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया, बेड है, चेयर है, किसी के पास टांगे आपने उसके ऊपर उठा देनी है, ताकि उसकी जो ब्लड फ्लो है दिल की तरफ, जो खून का जोर है वो जाए, जिससे फिर वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स बेहतर आता है। अब ये चीज हो गई कि अगर तो बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है हमें, तो फिर हमने बस ये करना है, रेस्क्यू वालों को कॉल कर देंगे। कुछ नहीं, उसको कुछ ना पानी पिलाना है ना आपने उसको कुछ खाने पीने के लिए देना है, ठीक है। दूसरी चीज आती है, अगर वो बंदा रिस्पॉन्स नहीं करता, आपने उसको जोर से थपथपाया, आपने उसको पूछा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बेहोश है, ठीक है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, अब आपने फिर उसकी उस सूरत में ये करना है कि आपने उसके पास जाके उसकी सांस चेक करनी है, और आपने देखना है कि उसकी जो चेस्ट है वो मूव कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, कि वो बंदा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। और अगर आपको पता है तो यहाँ पे हमारी शेयर अग होती है, ठीक है। जिसको पता होता है वो देख लेता है, अगर नहीं तो आपने यहाँ से 2 उंगलियां अपनी लेके, ठीक है, यहाँ शेयर अग पे रखनी होती है, और आपको मूवमेंट फील होंगी, ऐसे पल्सेशन आएंगी, ठीक है। आपने चेक करना है कि उसकी वो कैरोटिड पल्स है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक आपकी ये वाली पल्सेस बहुत लो हो जाती हैं, फीबल होती हैं, ये आपको महसूस नहीं होंगी, ये थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढ, इधर आपको पता चल जाता है, ठीक है। आपने फिर उसकी अगर आपको सांस नहीं महसूस हो रहा, आप अपना कान उसके नाक के पास लेके जाएं और सुनने की कोशिश करें, या देखें कि ना, जब आप सांस लेते हैं तो वो हवा थोड़ी सी बाहर, जो आप एक्सेल करते हैं तो सांस बाहर जब छोड़ते हैं तो हवा आपके कान में पड़ती है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं बंदा होश में नहीं है, ठीक है, बंदा बिल्कुल बेहोश है, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, सीपीआर, ठीक है। सीपीआर क्या होता है कि आपने उस टाइम पे मुझे ये दिखाएं मैं इनको ना सीपीआर की,
ये आपको नजर आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ना स्टेप्स सारे नजर आ रहे हैं स्लाइड्स को थोड़ा सा हम, अच्छा यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे करें थोड़ा सा, वरना यहाँ से मैं इस लैपटॉप से दिखाती हूँ, ठीक है। ये है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये बेसिक आपके जो है ना सीपीआर देने के, ठीक है। सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के, आप उसको मुस्नोई आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, ठीक है, देते हैं ताकि वो बंदा जो है होश में आ सके जब तक के एम्बुलेंस वगैरह या रेस्क्यू वाले नहीं पहुंचते, ठीक है, ताकि हम उसकी जान बचा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, हर किसी को ये आना चाहिए। ऑल्दो ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती इसके, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी बंदा है, ठीक है, वो बेहोश आप उसको देख रहे हैं, उसको सांस नहीं आ रही है, अगर उसकी आपको, उसके लिए एक ये शर्त है ना, वो बेहोश इस सूरत में हो कि उसकी जो मैंने आपको कहा शारक पे आपने रख के पल्स चेक करनी है, उसकी पल्स भी नहीं है, तो ठीक है, आपने क्या करना है, उस बंदे को सीधा लिटाना है, लेकिन सीधा नरम जगह पे नहीं लिटाना, सख्त जगह, यानी कि फर्श हो, ठीक है, या नीचे कोई मोटा गत्ता हो जो कि फ्लैट भी हो और जिसके ऊपर यानी कि आप जोर लगाएं तो प्रेशर पड़े, ठीक है, यानी कि नरम फोम के ऊपर आपने उस बंदे को नहीं लटाना, आपने सीधा फर्श पे उस बंदे को सीधा लटा देना है, ठीक है। सीधा लटाने के बाद आपने उसकी गर्दन जो है, सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर तो केस ऑफ एक्सीडेंट है, कोई बंदे का एक्सीडेंट हुआ होता है, तो उसमें हमारे पास ये जो आपकी गर्दन की इंजरीज होती हैं, यानी कि आपकी जो गर्दन पे चोट वगैरह लगने का खदशा होता है, तो उस सूरत में आपने उसको ज्यादा हिलाना झुलाना नहीं है, ठीक है, उस टाइम बस। लेकिन हल्की सी अगर आप महसूस करें कि अगर अकड़ाव आ रहा है, आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके दौरान आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस या खिंचाव महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने छोड़ देना, आपने नहीं करना, ठीक है। सर आपने पीछे थोड़ा उसको पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है, ठीक है, सर उसका उठाना है और ऐसे आपने उसको सपोर्ट करना है, अपनी उंगलियां यहाँ गर्दन पे, ये चिन थोड़ी पे रख के, ठीक है, ऐसे चिन, और आपने मुंह खोल उसकी जो, फिर उसके बाद जबड़ा है उसको खोलना है, ठीक है। फिर आपने जब ये पोजीशन बना ली, ये लिफ्ट कर दिया, जबड़ा खोल देना उसका, ताकि मुंह में थोड़ी सी वैसे भी एयर जाए, ठीक है। अब ये करके आपने सबसे पहले क्या होता है, माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने मुंह खोला, आपने अपनी गहरी सांस ली और वो सांस आपने उस बंदे के अंदर भरनी है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है, अगर आप वो नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग हिचकिचाहट महसूस करते हैं, हमसे वो नहीं होता, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने बस वो मुंह खोल देना है, ठीक है। लेकिन आप रिस्पिरेशन नहीं देते तो आपने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। चेस्ट कंप्रेशन क्या होती है कि आपने बंदे के जो सीना है, ठीक है, उसके ऊपर जोर से दबाना होता है। तो दबाना कैसे, उसकी पर्टिकुलर एक टेक्निक होती है, तरीका होता है, वो कैसे है कि आपके जो चेस्ट पे जो निपल्स हैं आपकी, ठीक है, निपल लाइंस के बिल्कुल दरमियान में जाके जो हड्डी होती है, ये वाली सीने की जो हड्डी है, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे कर, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, अपनी हथेलियां जो है आपकी, ठीक है, उंगलियों से नहीं, जो पीछे की हथेली है, ठीक है, इसको आपने रखना होता है, एक हथेली राइट और उसके ऊपर लेफ्ट, ठीक है, और उस उंगलियों को आपस में एक दूसरे के अंदर आपने, हाँ, ऐसे फिस्ट सी बना लेनी है, ठीक है। और आपने जब बंदे के ऊपर ये रखना है तो आपकी जो कोनियां वगैरह हैं ये बेंड नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल आपके जो कंधे हैं और आपके जो बाजू हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है, हाँ, बिल्कुल इस तरह। और फिर आपने जोर जोर से कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। कंप्रेशन स्टार्ट किस तरह करनी है, जोर जोर से दबाते जाना है, ठीक है, और आपने काउंट करना है साथ में, आपने तकरीबन 1 मिनट में कम से कम जो है 30 टाइम ये करना है। और इसमें आप अकेले कभी भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको लोगों की जरूरत होती है, 2 लोग कम से कम हो ताकि आप लोग स्विच कर सकें, जब तक के जो रेस्क्यू वाले हैं या जो एम्बुलेंस जिनको भी आपने कॉल किया वो उस मोमेंट पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, आपने कंटिन्यूसली, अगर आप आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन नहीं दे सकते पेशेंट को या जो भी विक्टिम है उसको, तो आपने बस चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यूसली करते रहना है और साथ साथ काउंट करना है। 1 मिनट में तकरीबन आपने 30 टाइम्स ये करनी है, 30
कंप्रेशन देनी है, और वो कंप्रेशन इतनी हो, जोर जोर से देनी है, लेकिन साथ साथ ये देखना है कि चेस्ट नीचे दब भी रही है, ऊपर भी आ रही है, ठीक है, कि सिर्फ दबाते नहीं जाना, उसमें हमने रिकॉइल देखना होता है। रिकॉइल का मतलब ये कि हम जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं उसमें नीचे से हम सांस लेते हैं तो हम आपने देखा होगा पेट बाहर आता है फिर अंदर जाता है, चेस्ट मूवमेंट्स होती हैं, वो आपने उसी तरह आपने उसको चेस्ट मूवमेंट जो है दे, देनी है कि कंप्रेशन जब आप जोर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर आने का भी टाइम देना है, फिर नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपने चीज रखनी है। ये मैं भी अब लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी, जब थोड़ा सा ये हो जाता है थ्योरी वाला पार्ट, तो फिर हम प्रैक्टिकली भी थोड़ी सी चीजें करके देखेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, ठीक है। ये हमने उस सिचुएशन में किया जब हमने किसी को बेहोश देखा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसकी सांस नहीं आ रही है, उसकी जो पल्सलेस यानी कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और उसका दूसरी बात ये कि ये उससे पहले आपने जो है कोशिश करनी है, पहले उसको जैसे भाई ये पोजीशन आपको दिखाई थी कि थोड़ा सा स्टूल रख के उसकी टांगे ऊंची करने की, अगर कोई चीज नहीं है तो हाथों से उठा के टांगे ऊपर की तरफ उठानी है, जैसे आप लेटा हुआ बंदा उस टांगे उठा लेनी है, ताकि जो उसका खून का बहाव है दिल की तरफ ज्यादा हो तो उससे भी समटाइम बंदों को होश आ जाता है, ठीक है। हाँ, हाँ गत्ता, लेकिन सख्त हो, ठीक है, सख्त गत्ता हो कि उसके ऊपर जो है वो नरम ना, वो फिसे ना आपकी कंप्रेशन देने से, ठीक है। अगली एक ये चीज हो गई, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अब वो जो कॉमन चीज घरों में होती है, जल जाना, ठीक है। अगर कोई जल गया, ठीक है, अब जलने के लिए दिखाते हैं इसमें पिक्चर ही आ रही है, ठीक है। अब ये जो बर्न है, ठीक है, सिंपल जलने के अब डिफरेंट टाइप्स का भी बर्न्स होते हैं, ठीक है। एक जो आपका केमिकल बर्न होता है, ठीक है, जैसे कि कोई आपका तेजाब से या किसी और इस तरह की चीज, तेज चीज से, ठीक है, आपका जो है हाँ, पानी नहीं, वो पानी दूसरे, मैं अभी बात कर रही हूँ डिफरेंट, यानी कि जो इकसाम है, जो जलते हैं, जख्म की जो इकसाम होती है कि कौन कौन सी होती है, तेजाब के साथ कोई जल गया, कोई डिटर्जेंट है उससे जल गया, किसी और चीज से, इस तरह की कोई करोसिव चीज है जो तेज होती है जलाने वाली, उससे जल गया, ठीक है। फिर एक होता है कि आपका ड्राई बर्न होता है, ठीक है, किसी गैस जैसे लिक्विड नाइट्रोजन होता है, आपकी आइस से, कभी ये जो बर्फ होती है उससे जल जाता है वो, ठीक है। तीसरा होता है कि हमारा जो हॉट बर्न होता है, जिसमें जैसे कि आपका पानी से, स्टीम से, इस तरह की किसी चीज से आपका, या ऑयल से, ठीक है, उस उससे जल गया आपका, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, ठीक है, थोड़ा ऊपर करें, थोड़ी ऊपर वाली स्लाइड, ठीक है, इससे ऊपर, ये फर्स्ट डिग्री बर्न है, ठीक है। ऑयल के साथ जला है, पानी के फ्लेम के साथ जला है, और आपको सरफेस इस तरह से नजर आ रही है, यानी कि आपका यहाँ ब्लिस्टर बना है या सिर्फ इस तरह से रेडनेस हुई है। आपने पहले क्या करना है, फौरन पानी, नॉर्मल जो पानी, ठंडा पानी नहीं, जो नॉर्मल हमारा टैप वाटर होता है, जो टूटी का पानी होता है, आपने 5 से 10 मिनट फौरन जख्म को पानी के नीचे लेके जाना है और पानी फ्लो करना है, ठीक है। 5-10 मिनट के लिए उसके ऊपर पानी बहाते रहना है ताकि वो जो है नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर उसका, ठीक है। अगर तो ब्लिस्टर बन गए, यानी पानी का बबल या गुब्बारा जिसे कहते हैं वो बना है, तो ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसको फाड़ना नहीं है, आपने उसको कुछ नहीं करना, उसको भी आप पानी के नीचे लेके जाए, लेकिन उसका प्रेशर इतना हो कि वो फटे ना, जो बबल बन रहा है वो फटे ना, ठीक है। बेसिक फर्स्ट एड में आपने बस ये, उस जख्म को आपने कुछ नहीं करना, आपने बस उस टाइम पानी डाल दिया और उसको आपने कवर कर देना है किसी भी लाइट कपड़े, साफ कपड़े से, ठीक है। ठीक है, आपने उसको साफ कपड़े से जब कर लिया तो अब उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपने कोई भी आसपास हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी है, वहां पे आपने लेके जाना है, वरना आपके पास घर में अगर इतना सा जलन हो तो मैं एक क्विंच क्रीम होती है, ठीक है, और एक जेल होता है, आपने वो दोनों मिक्स करके लिग्नोकेन घर पे ही आपने फौरन जो है उसके ऊपर, कोई टूथपेस्ट, कोई कोकोनट ऑयल, कोई मक्खन, किसी भी किस्म का जख्म हो, जलन जल गया हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई भी टूथपेस्ट, मक्खन, ऑयल,
किसी किस्म की कोई चीज नहीं लगानी, उसको फौरन आपने पानी के नीचे धोना है, 5 से 10 मिनट धो के बस खुश्क कर लेना है। उसको ऊपर आपने पट्टी लपेट के, जो भी पास हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वहां पे आपने चले जाना है, उसकी प्रॉपर बैंडेज ड्रेसिंग करा लेनी है, ठीक है, और मजीद कुछ नहीं करना। अगर तो बर्न बहुत ज्यादा, जैसे कि ये एक बर्न की थी जिसमें 3rd डिग्री, इसके नीचे वाला जो है ये 3rd डिग्री बर्न है, ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं, ना पानी के नीचे उसको लेके जाना है, ना आपने उसके ऊपर कोई और किसी किस्म की ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है, ना आपने कोई उसको ऊपर ऑयल अप्लाई करना है, ना कोई बटर, कोई चीज नहीं अप्लाई करनी, ठीक है। एज इट इज उसके ऊपर कोई हल्का सा बारीक जैसे मलमल टाइप का कपड़ा होता है, ठीक है, इस तरह का कपड़ा के जो चिपके ना साथ, ठीक है, लेकिन इसको कवर करना है ताकि ये गंदा ना हो, इसके ऊपर जरासीम ना आए, ठीक है। कवर करके आपने फौरन जो है हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है। इसमें और ज्यादा नहीं होना, जो बाकी है उसमें हम कर लेते हैं, लेकिन इस वाले 3rd डिग्री जो बर्न है जिसमें बहुत ज्यादा हड्डी तक या गोश्त तक जल जाए, तो उसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और उसके ऊपर आप ये कि एलोवेरा जेल वगैरह, इसके एक नीचे, इसके नीचे वाली एक स्लाइड है, ठीक है, इससे नीचे, हाँ। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स, यानी कि इसमें ये चीजें बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते जले हुए चीज पे, कि आपने क्या करना है, कूल होल्ड अंडर कूल वाटर, ठीक है, कि आपने उसको पानी के नीचे रखना है। पानी के कूल वाटर का मतलब ये नहीं कि आपने उसको ठंडे बर्फ वाले पानी से, नहीं, जो नॉर्मल आपका टूटी का पानी है, आपने जख्म को उसके नीचे धोना है, ठीक है। आपके पास घर में कोई ऑइंटमेंट पड़ी है, ठीक है, कोई एंटीबायोटिक ट्यूब है, वो आप लगा सकते हैं, उसके अलावा आपने कुछ नहीं लगाना, ठीक है। कोल्ड कॉम्प्रेस यानी कि आप कपड़े में बर्फ लपेट के वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट आइसिंग नहीं करनी कि बगैर कपड़ा या कोई एक मीडियम रखे बगैर डायरेक्ट जख्म के ऊपर जले हुए पे आपने बर्फ नहीं लगानी, ठीक है। उसको किसी कपड़े में लपेट के, तौलिए में लपेट के फिर जख्म के ऊपर लगाना है, ठीक है। तीसरा है कि आपको अगर दर्द जलन बहुत ज्यादा है तो आप कोई भी जैसे पेनाडोल की गोली, ब्रूफन की गोली, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप एलोवेरा जेल या एलोवेरा जूस लगा सकते हैं। ये क्या, ये काम है जो हम कर सकते हैं। नीचे वो है कि जो आप नहीं कर सकते, उसमें क्या क्या है कि आपने कोई भी डोंट यूज ऑयल एंड बटर्स, यानी कि आपने किसी किस्म का, उसके ऊपर लोग होता है कोकोनट ऑयल लगा देते हैं, मक्खन लगा देते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, वो काम आपने नहीं करना, ठीक है। आपने जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि डोंट यूज एग वाइट्स, लोग अंडे की सफेदी इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना। टूथपेस्ट यूज नहीं करना। ब्लिस्टर जैसे कि बुलबुला अगर पानी का बन गया तो उसको आपने तोड़ना नहीं है। मैंने कहा पानी के नीचे भी जब आप उसको लेके जाएंगे तो आपने उसका पानी का प्रेशर इतना हो कि वो ब्लिस्टर जो है वो टूटे ना, ठीक है। आपने उसको खुद नहीं करना खराब हो, ठीक है। और उसके ऊपर आपने पानी, ठंडा पानी, बिल्कुल डायरेक्ट आइसिंग जैसे मैंने आपको कहा है ना कि आपने वो नहीं यूज करनी कि बर्फ पकड़ी और ऊपर फौरन रख दी, वो काम नहीं करना, ठीक है। ये हो गया हमारा बर्न्स के डूज और डोंट्स, और बर्न्स में हमने क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्नेक बाइट, ठीक है। ऊपर अब स्नेक बाइट में आपने क्या करना है, पहले तो आपने देखना है जहां पे स्नेक बाइट हुई है, जो भी बंदा है जिसको भी काटा है सांप ने, ठीक है, आपने पहले पूछना है कि सांप काटा कहाँ पे है, हाँ, मतलब बाजू पे, टांगों पे, जो भी, और फिर आपने जिस हिस्से पे सांप ने काटा है, ठीक है, उसको हिलाए बगैर, यानी कि उस हिस्से को हमने मूवमेंट नहीं देनी है, बिल्कुल उस हिस्से को आपने रख देना, स्टिल रखना है। उस बंदे को भी मना करना है कि ये जगह इसको हिलाना नहीं, क्योंकि जितना वो जख्म, वो जो हिस्सा है, चाहे वो टांग है, चाहे वो बाजू है, चाहे वो कहीं भी काटा है, अगर वो हिस्सा जितना हम मूव करेंगे उससे क्या होगा, जहर उतनी जल्दी फैलता है, ठीक है। तो आपने वो हिस्सा मेक श्योर करना है कि वो मूव ना हो, वो वहां पे स्टिल रहे, ठीक है। आपने पहले वो जहां पे भी वो सांप काटे उस बंदे को वहां से हटाना है, ठीक है, साफ किसी दूर जगह पे साफ सुथरा उसको लेके जाना है, ठीक है। हमने पहले ये करना है विदाउट, जहां पे जो भी उस सांप को जिस जगह पे काटा है, ठीक है, वो हिलाए बगैर उस जगह से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है, आपने वो जख्म देखना है कि उसके ऊपर नीचे लेके जाए, ठीक है, इससे भी नीचे वाली स्लाइड, ये वाली, ठीक है। अब इसमें दो तरह के सांप होते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो जहरीले होते हैं, एक वो होता है जिनमें जहर नहीं होता। अब उनको फर्क कैसे पता चलता है कि जो जहरीले सांप होंगे उनकी जो बाइट होती है ना,
ये फर्स्ट वाली आप देख रहे हैं मैंने, उनमें दो पहले बड़े से फैंग मार्क्स होते हैं, यानी कि आपको दो कटे हुए पहले ऐसे नीचे गोल दायरे की फॉर्म में हल्के हल्के जैसे दांत, आप किसी को बाइट भी करते हैं, जैसे एक दूसरे को आपने गुस्से में आके, जिसे हम कहते हैं चक्की काट दिया, तो उसके निशान बन जाते हैं, ठीक है, उसी तरह होते हैं, लेकिन उस पे आगे दो प्रोमिनेंट जो हैं इस तरह की आपको दांत नजर आएंगे, ठीक है। अगर तो वो हुए तो उसका मतलब है वो सांप जो था वो जहरीला। और अगर तो आपने सांप देख लिया है तो आपने कोशिश करनी है, आपके पास अगर कोई कैमरा आप पिक्चर बना सकते हैं, आप फौरन उसकी पिक्चर ले लें, वरना आपको ये याद हो कि वो सांप किस तरह का था, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो जहर होते हैं वो आप जब उसको ट्रीटमेंट जाके हॉस्पिटल में देनी होती है, उसमें भी ये चीज देखनी होती है, वो आपसे पूछेंगे, हम डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपने सांप किस तरह का था, उसके ऊपर लाइक पैटर्न्स थे, बिल्कुल सिंपल प्लेन सांप था, एक रंग का था, या उसके ऊपर वो क्या कहते हैं पैटर्न्स आ रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, तो वो आपने देखना होता है। अगर आप पिक्चर बना सकते हैं वेल एंड गुड, बना ले, नहीं बना सकते तो ठीक है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो आप देख लेंगे, वरना जिस बंदे को काटा है उसको आपने एक दफा पूछ लेने के सांप किस तरह का था। इनकेस कुछ लोग घबरा के बेहोश हो जाते हैं, या हो जाते हैं, उसके पास होने से पहले, बेहोश होने से पहले आपने उससे पूछ लेना है कि उसको सांप ने कहाँ पे काटा है, किस टाइम काटा है, ठीक है, ये भी जरूरी होता है पूछना कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है, कुछ किया तो नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये एक अंदाजा खुद लगाना होता है कि वो सांप जहरीला था या नहीं, उसमें हमें ये पता चलता है कि जो वेनेमस होगा, यानी कि जिसमें जो जहरीला सांप होगा उसकी दो प्रोमिनेंट ऊपर ऐसे दांतों के निशान होंगे, बाकी उसके साथ, और जो सांप जहरीला नहीं होगा उसके ऊपर आपके ये सारे निशान बने होंगे, लेकिन ऊपर फैंग मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने देखना है, ठीक है, वो जहां पे भी जख्म हुआ, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमने इसको क्या करना क्या है, इसके ना एक वो स्टेप 3 वाली स्लाइड्स है जिसमें वो बैंडेजिंग दिखाई है, वो ओपन करना है, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या करना है कि हमने उस जिधर भी, जैसे कि टांग पे काटा है अगर, या बाजू पे काटा है, ठीक है, आपने वो मूव उसको सीधा करना है, ठीक है, उसको मूवमेंट नहीं देनी है, जो भी टांग है, जो भी बाजू है, जो भी जिस्म का हिस्सा है, पेट है, कहीं भी काटा है, गर्दन है, ठीक है, बेसिक स्टेप ये रहेंगे, ठीक है। आपने उस हिस्से को बगैर ज्यादा हरकत दिए, ठीक है, उसको सीधा करना है, टांग बाजू जो भी है, ठीक है। आपने सबसे पहले कोई भी पट्टी ले लेनी है, पट्टी नहीं तो कोई भी कपड़ा, साफ कपड़ा, ठीक है, उसको आपने जोर से जितना ऊपर तक, यानी कि अगर टांग में नीचे काटा है ना, तो आप जितना ऊपर तक वो पट्टी बांध सकते हैं ना, यानी घुटने तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ नीचे शिन या पाँव में, या ऊपर उसके पास टखने के पास काटा है, या थोड़ा सा ऊपर काटा है, ठीक है, पिंडली वाली जगह पे काटा है, तो हमने घुटने तक कोशिश करनी, या घुटने के ऊपर तक हमने कोशिश करनी है कि पट्टी लेके आनी है, ठीक है। उसमें भी ये करना है कि आपने जो सांप काटा होगा, आपने कोशिश करनी है कि जब आप उसमें पट्टी लगा रहे हैं, जो करें, आपने उसको उठा के टांग को या बाजू को दिल के लेवल से ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है, वरना जो जहर है वो बहुत जल्दी फैल जाएगा जिस्म में, ठीक है। तो ये चीज एक आपने याद रखनी कि जैसे बंदा बेहोश होता है, बाकी चीजों में हम कहते हैं कि उठा के बाजू या टांग ऊपर की तरफ करते हैं ताकि दिल की तरफ खून ज्यादा का बहाव तेज हो और वो बंदा होश में आने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन अगर सांप काटे तो आपने हमने उसको ज्यादा, जब पट्टी भी कर रहे होना है, हमने कोशिश करनी है कि हमने उसको इतना उठाएं कि सिर्फ पट्टी बन जाए, वो ऊपर नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर आपने उठा के टांग को ऊपर नहीं करना होता, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, कोई भी साफ कपड़ा लेके, कोई भी पट्टी आपके पास है, आपने बहुत जोर से उसको, जहां तक जितना एरिया आप उसका कवर कर सकते हैं ना बंदे का, जिस जगह पे सांप ने काटा है, आपने उस जगह को अच्छी तरह उस तरह से कवर कर देना है, लपेट लेना है, ठीक है। बाजू जैसे यहाँ पे काटा है तो यहाँ तक, ठीक है। टांग पे काटा है तो घुटने से ऊपर, अगर घुटने से ऊपर काटा है तो थाई आप जिधर ऊपर तक कवर कर सकते हैं, ठीक है। जोर से आपने पट्टी बांध देनी है, ठीक है, जितने जोर से आप बांध सकते हैं, कि इतनी जोर से हो कि आपकी जो एक फिंगर है ना वो भी अंदर ना जा सके, इतनी स्पेस भी नहीं देनी है आपने, इतनी जोर से पट्टी हो कि वो जो फिंगर है आपकी, वो जब आप अंदर डालने की कोशिश करें चेक करने के लिए स्पेस, तो आपकी फिंगर अंदर ना आ जाए, इतनी टाइट, ठीक है। एक पट्टी आपने बांध ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी लकड़ी
कोई गत्ता, कोई सख्त चीज इस तरह की ले लेनी है और उसको आपने उस पट्टी के साथ उस जो भी आपकी टांग है, बाजू है, पेट है, उस जगह पे आपने उसको साइड पे लगा देना उसके ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर अगेन वो जो भी आपने स्लिट लगाई है, जो भी लकड़ी का पीस लिया आपने, जो भी चीज ली है, ठीक है, नहीं मिलती तो बस वही पट्टी करके आपने उसको सीधा उस जो भी विक्टिम है जिसको सांप काटे हैं, जो फौरन आपने उसको ये काम करके हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है। अब एक चीज और जो करें, अच्छा पहले ये कंप्लीट कर ले। ये पट्टी बांध ली, ठीक है, आपने लकड़ी कोई भी चीज, कोई गत्ता, कोई भी सख्त चीज लेके वो लगा के उसको आपने दोबारा लपेट लेना है, ठीक है। उसको भी जोर से ही लपेटना है, ठीक है, कि स्पेस, अब इतनी स्पेस हो कि सिर्फ वो जो लकड़ी जो ये जो चीज हमने रखी है, ठीक है, उसके साथ वो सिर्फ अच्छी तरह वो टाइटली बाउंड हो जाए दूसरी नीचे वाली पट्टी के साथ, ठीक है। और आपने ना, हाँ, वो वाली जो पूरी टांग है आपने जो बांधी है उतने साइज की आपने लेनी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ उस जख्म की जगह की लेनी है, आपने पूरी जो बाजू का साइज है ये पूरी इतनी लेनी है कि वो आपने बेसिकली इसका मकसद ये होता है हमने कि वो जो जगह है, वो जो भी जहाँ पे सामने काटा है वो हम उसको स्टिल कर दें, उसकी हरकत खत्म कर दें, उसकी जो सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाए ताकि जो जहर है वो बाकी जिस्म में ना फैले, ठीक है। मकसद ये होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें भी डूज एंड डोंट्स पे हम अब बात करते हैं, नीचे आ जाए, कि सांप काटने पे लोग क्या करते हैं जी, कट्स लगाना शुरू कर देते हैं, जोर से जख्म को प्रेस करते हैं कि जो गंदा खून है वो बह जाए, ठीक है। ये काम हमने नहीं करने हैं, ठीक है। अब इसमें डोंट्स में क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, वो जो तांत्रिक के पास या जो ये सपेरे होते हैं उनके पास ले जाते हैं पकड़ के सांप काट के, नहीं ये काम नहीं करना, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा, आपने वूंड को, कुछ लोग जो है जहर निकालने के लिए वूंड सक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो जहर चूसने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कट ओपन द वूंड, यानी कि जो जख्म है उसको और कट लगा के उसको कोशिश करते हैं कि वो सफाई करने की कोशिश करते हैं जहर निकालने की, वो काम भी आपने नहीं करना। तीसरी चीज ये जो है, चाहे आपने कोई भी टॉर्निकेट, कोई भी ऐसी चीज लेके वो जख्म के गिर्द आपने बांध दी, यानी कि बिल्कुल जो जख्म है, कोई टॉर्निकेट होगी, कोई पट्टी लेके सीधा जख्म के ऊपर बांध दी, ये चीज नहीं करना, उससे जहर बहुत जल्दी, या उसके ऊपर या नीचे वो नहीं करना कि जैसे एक पट्टी ली, फाड़ते हैं हम कपड़ा और वो बांध दिया जख्म के ऊपर नीचे, नहीं, उससे जहर बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। या फिर किसी भी किस्म का जो है वो हर्बल पेस्ट वगैरह या कोई भी चीज आपने अप्लाई नहीं करनी उसके ऊपर, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, इसके ऊपर में लिया, ठीक है। अब हमने जूस में क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले इसके ऊपर एक इमोबलाइज्ड अफेक्टेड लेनी, यानी जो भी आपकी जिधर भी सांप ने काटा है सबसे पहले वो हिस्सा आपने उसको हरकत नहीं करने देनी, ठीक है। दूसरा ये कि आपने उसको बेसिकली सबसे पहले पानी से जख्म को धो लेना है, ठीक है, बस सोप वगैरह कुछ भी नहीं यूज करना, यहाँ पे उन्होंने लिखा है लेकिन हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे, सिंपल। अगर आप पानी से धोते भी नहीं है तो डेट्स ओके, आपने मेन मकसद ये है कि बस जो लिम है या जहाँ पे सांप काटा है उस जगह को हरकत नहीं देनी, और फौरन आपने जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है तक, ठीक है, इमरजेंसी केयर में, ताकि वो जो है आपको डॉक्टर्स जो है वो उसको आगे इमरजेंसी जो है वो केयर दे सकें, ठीक है। उसके बाद आपने बस यही चीजें मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि सांप कैसा था, किस तरह का सांप था, किस टाइम काटा था, ठीक है। उसको उस जगह पे कोई रेडनेस, स्वेलिंग, कोई इस तरह की चीजें तो नहीं आ रही, लेकिन ये चीजें आपने अपने ध्यान में रखनी है। लेकिन इसका अगर कुछ भी है, लेकिन हमने जो काम करना है हमने यही करना है कि हमने फौरन उसकी पट्टी बांधनी है, पट्टी बांधने के बाद हमने बस उस जगह को हरकत नहीं देनी है और उस पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है जी फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, यानी कि हड्डी, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप गिर गए हैं, चोट लगी है, सीढ़ियों से गिर जाते हैं तो आपको हड्डी टूट जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हड्डी टूटी है, उसमें हाँ, ये इससे ऊपर वाली, ऊपर इससे नीचे वाली स्लाइड, ये वाली करते हैं, ठीक है।
हाँ बस यहाँ। अच्छा, अब आपको कैसे महसूस होगा कि हड्डी टूटने के जब आपको पता, एक तो शदीद दर्द, बहुत, जब हड्डी टूटती है ना उसका जो पेन है वो बहुत शदीद होता है, और इंसान जो है वो जगह उसको हरकत नहीं दे सकता है, यानी कि आप जो है वो जगह जो कि जिधर हड्डी वगैरह टूटी होगी वो हरकत, वो दर्द बहुत शदीद होगी, ठीक है। और वो आप उस जगह पे ना वजन डाल सकते हैं ना आप उस जगह को हिला सकते हैं, ठीक है। अगर एक बंदे को चोट लगी है, वो जख्म उस जगह पे वजन नहीं डाल सक रहा, ठीक है, अगर उसको वो उठा नहीं पा रहा, हिला नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसको फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ वहां पे सूजन हो गई है फौरन। यहाँ आपको महसूस हो रहा है, अगर टांग है, एक टांग, दोनों टांगों के जो साइज है उसमें फर्क आ गया, एक थोड़ी छोटी है एक थोड़ी बड़ी है, तो उसमें भी ये एक लाजमी तौर पे वो फ्रैक्चर हो। बाजू है, इस तरह से ये चीजें हैं कि जो है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये टूटी तो नहीं। अब जब हड्डी टूटती है, इसमें अब डिफरेंट टाइप से इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें हमने नहीं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आपने इसके बाद ये नीचे वाली इस पे आ जाए, मैनेजमेंट वाली स्लाइड्स पे आ जाए नीचे, और इससे नीचे वाली स्लाइड पे, इससे भी नीचे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ बस ये वाली पिक्चर ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब जब फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ आपने देखा है कि गिरा है, उधर सूजन हो गई है उस जगह पे, ठीक है, यहाँ वो जगह मूव नहीं कर पा रही, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि फौरन जो है ना, अगर जख्म आ गया तो जख्म है अगर, तो आपने उसको फौरन धोना है, ठीक है। जैसे कि अगर रोड पे गिरे हैं या अगर किसी गंदी जगह पे गिरे हैं और जख्म हो गया उस जगह पे, ठीक है, तो पहले आपने वो उसको पानी से धो लेना है, ठीक है, उस जगह को पानी से बस धो के उसको साफ कर लेना है, उसके ऊपर हल्की सी कोई भी कपड़ा, आपने साफ सुथरा जो कपड़ा है वो लेके वो रख लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आप जो है उस बंदे को अगर तो वो होश में है तो आप उसको कोई पेन किलर यानी कोई भी दर्द की गोली खिला सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप क्या करना है कि आपने उसकी वो जो हिस्सा है उसको मूव नहीं करना, वही रूल है जो स्नेक बाइट का था, कि जो आपकी जो भी हड्डी है जो टूटी है जिस जगह की, आपने उस जगह को हिलाना नहीं है, ठीक है, उस जगह को आपने हरकत नहीं देनी है, उसी तरह आपने उसको स्टिल रखना है। अगर कोई जख्म वगैरह उस जगह पे, उसको धो के साफ कर लेना, उसके ऊपर पट्टी कर देनी है, ठीक है। और अब इसमें भी यही करना है हमने कि जो अगर तो फॉर एग्जांपल दोनों टांगे हैं, ठीक है, टांग में जख्म आया है, आप उसकी टांग अगर तो टेढ़ी है, फोल्ड हो गई है, कोशिश करें अगर आपसे सीधी हो सकती है तो आप उस टांग को सीधा करें, उसको पेन जरूर होगा लेकिन आपने उसकी टांग मुड़ी नहीं रहने देनी। बाजू है, अगर वो मुड़ गया है तो आपने उसको मुड़ा नहीं रहने देना, लेकिन आपने इस दौरान ये चीज जो है इसका ख्याल रखना है कि जब आप सीधा करें, सीधा करते हुए आपको कोई पूपिंग साउंड या यानी कि कोई ऐसे हड्डी टूटने की आवाज या इस तरह की कोई साउंड एक्स्ट्रा ना हो कि आपके वो हो सकता है वो टूटी ना हो, आपके सीधा करने में आप तोड़ दें, ठीक है। तो आपने अगर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही है यानी कि खिंचाव महसूस होता है सीधा करने में, तो फिर नहीं करना। अगर तो हो जाता है आराम से तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो हिस्सा है जिसकी जगह पे आपको लग रहा है कि जो हड्डी टूटी है उसको आपने फौरन सीधा कर लेना है। अगर दोनों टांगे हैं तो आपने टांगों की सूरत में क्या करना है, दोनों टांगों को आपस में बांध दें, इकट्ठा करके जोड़ के, जो ज्यादा जो टांग टूटी है उसको आपने बिल्कुल सीधा करना है, उसको आपने बिल्कुल हरकत नहीं देनी। जो टांग जिसमें यानी कि जो दूसरी साइड है जिसपे चोट नहीं है या जो आप मूव कर सकते हैं, जिसको हिला हिला सकते हैं, जिसको हरकत दे, उसको करीब करके आपने दोनों टांगों को इकट्ठे बांध देना है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में ऊपर थोड़ा ये, ठीक है, फर्स्ट ये जो सेकंड वाली पिक्चर है दोनों टांगे इकट्ठी बंधी हुई हैं, ठीक है। इस तरह आपने दोनों टांगे बांध देनी है, ठीक है। अगर तो कमर पे चोट आई है या कमर की आपको लग रहा है कमर में फ्रैक्चर आया है या कमर में जो है कमर की हड्डी टूट गई है, तो आपने क्या करना है, उस बंदे को उल्टा लिटा देना है, यानी कि कमर के बल आपने उनको नहीं लिटाना, आपने उनको उल्टा लिटाना है। या अक्सर औरतों में ही होता है कि खासतौर पे जो बुजुर्ग खवातीन होती है वो गिर जाती है सीढ़ियों वगैरह से, तो उनकी जो है ये पेल्विक एरिया जो होता है, जो जिसे हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं चोकले, ठीक है, उसको वहां की अक्सर उसकी उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, ठीक है।
तो उसमें भी आपने क्या करना है कि उनको उल्टा लिटाना है, उस बंदे को सीधा नहीं लिटाना, जिसकी भी कमर पे चोट आए, ठीक है, या ऊपर वाले हिस्से में, टांगों से ऊपर वाले हिस्से में, पेल्विस जो रीजन होता है हमारा, इधर चोट आएगी, ठीक है, तो उस बंदे को हम सीधा नहीं लिटाते हैं, ठीक है, उसको हमने उल्टा लिटा देना है, ठीक है ये। और उसके बाद हमने यही करना है कि जो भी हड्डी है उसको, जैसे अगर बाजू की चोट आई है, ठीक है, तो आपने पहले कोशिश करनी है कि अगर वो सीधा होता है तो वो सीधा कर दें, अगर वो सीधा नहीं हो सकता, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोहनी टूट गई है या वो आपको नीचे वाली हड्डी टूट गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पट्टी लेनी है उसी तरह पट्टी आपने, लेकिन अब हमने पट्टी जोर से नहीं बांधनी है, ठीक है, कि जो उसका ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाए। अब हमने जो पट्टी बांधनी है वो हमने हल्की बांधनी है, इतनी बांधनी है कि आपकी जो 2 फिंगर्स हैं वो आप घुसाने की कोशिश करें तो इतनी स्पेस हो कि आपकी जो 2 फिंगर्स हैं वो अंदर चली जाए उस पट्टी के अंदर से, ठीक है। पट्टी नहीं है आपके पास, कोई साफ कपड़ा कोई भी, वो इस तरह से आपने बांधना है कि ठीक है, वो आपका 2 फिंगर्स का जो स्पेस है वो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। वो आपने अच्छी तरह, बाजू है बाजू पे लपेट देना है, टांग है तो टांग पे लपेट देना है, ठीक है। और उस जगह को लपेट के उसी तरह पहले हमने एक पट्टी लपेटी, ठीक है, फिर हमने कोई भी सख्त चीज लेनी है, लकड़ी, गत्ता, कोई भी चीज हमें मिलती है, ठीक है, वो हमने साथ लगा के उसके ऊपर एक और पट्टी बांध देनी है। मकसद ये है कि हमने उस जगह को हरकत नहीं देनी है, ठीक है, यही काम करना है इसमें भी, अगर इन केस कोई फ्रैक्चर हो जाए या हड्डी टूट जाती है तो, ठीक है। और अगर मैंने, गर्दन है, खासतौर पे अगर गर्दन की हड्डी है, ठीक है, तो गर्दन की अगर चोट आती है या गर्दन की हड्डी पे आपको लग रहा है कि जख्म हुआ है, तो आपने गर्दन वाले एरिया को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना आपने उसका हेड को, मतलब जो सर है उसको हिलाना है, ना आगे करना है ना पीछे करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नाजुक एरिया होता है, इसकी जो भी चोट होती है इसमें जो है ना वो जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। आपने जरा सी मूवमेंट दी, जरा सी गलती की, पेशेंट एट द मोमेंट एट द स्पॉट चला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्कुलर, मतलब सेंसिटिव एरियाज हैं, ठीक है। तो जो गर्दन की इंजरी होगी आपने क्या करना है, उसको स्टिल रखना है पेशेंट को, ना आपने उसकी जिधर सर है आप कोशिश करें कि आपने उसको मूवमेंट नहीं देनी है, ठीक है, लेकिन उस एरिया को आपने सपोर्ट देनी है। सपोर्ट कैसे करेंगे कि आप उसके साइड पे कोई बॉटल्स, पानी की बॉटल्स हैं, ठीक है, वो साइड पे रख दें उसके, ठीक है, पिलोज लेके, कुशंस लेके, वो हमने उसकी सपोर्ट के लिए साइड पे रख देने हैं, लेकिन हमने उसकी वो जगह जो गर्दन वगैरह या जो एरिया है वो मूव नहीं करना, ठीक है। ये बस फ्रैक्चर में हमने ये चीजें करनी है, ठीक है। और इसके नीचे एक पिक्चर है, जैसे ये मैंने बताया था कि टांगे दोनों जो है आपने जोड़ देनी है, या आपके पास और कोई चीज नहीं है, टांग का फ्रैक्चर हुआ है तो अम्ब्रेला बांध दी उन्होंने, अगर आपको स्टिक नहीं मिल रही, कोई भी हार्ड ऐसी चीज जिससे कि, यानी कि एक आप कह सकें कि इस तरह से एक वो ऑब्जेक्ट मिल जाए कोई भी एक, इस तरह का पर्पज ये होगा कि हमारा जो वो टांग है वो मूव ना कर सके, कोई भी इस तरह की हार्ड चीज हमने लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब कि कोई भी आपने जहरीली चीज, ठीक है, चाहे वो आपके, जैसे किसी ने कोई मेडिसिन, बच्चे होते हैं, दवाइयां पड़ी हैं, दवाइयां खा ली है, कोई दवाई खा ली है, किसी ने तेजाब पी ली है, ठीक है, किसी ने कोई और चीज, कोई फॉर एग्जांपल गैस, सर्दियों में यूजुअली हीटर्स होते हैं, ठीक है, हीटर्स सारी रात ऑन रहे और वो उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, तो आप वहां पे जाएं तो आपको वो पता ही नहीं चलता, ठीक है, आपको वो जो बंदा है उसको साइन क्या हीटर चल रहा है, अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है, ठीक है, तो आप जैसे ही उस रूम में एंटर होंगे आपको गुनूदगी महसूस होगी, आपका फौरन जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, रेडनेस, फ्लशिंग आना शुरू हो जाएगी, आपका फेस जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वो जब इस तरह के, आप फौरन, आपको ऐसे रूम में आप कहीं एंटर हुए, आपको एक पंजेंसी यानी कि बदबूदार किस्म की कोई खुशबू आए, ठीक है, तो आपने उस जगह से बाहर निकल जाना है, ठीक है, फौरन। और अगर आप देखें कि कोई वहां पे बंदा है जिसको मदद चाहिए, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि खुद को अपना, आपने पहले वो जगह देखनी है कि वहां पे आप जाके अगले बंदे को हेल्प कर सकते हैं तो जाएंगे, अदरवाइज आपने क्या करना है, कॉल कर देनी है रेस्क्यू वालों को कि आपकी तरफ से वो हेल्प हो गई, वरना आपने क्या करना है कि आपने कोई गीला कपड़ा लेना है, कपड़ा गीला करना है उसको, उससे आपने अपना नाक और मुंह अच्छी तरह कवर करना है, ठीक है। आंखों का एरिया आप ग्लासेस लगा के, अगर कोई इस तरह की जगह जैसे कि जहाँ पे
आईज में आपकी इरिटेट हो रही है, ठीक है, तो आपने ग्लासेस लगा के फिर उस जगह पे जाना है, वैसे नहीं जाना, ठीक है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि रेस्क्यू वन को कॉल कर सकते हैं। अब जस्ट इन केस के अगर कोई बंदा जो है वो तेजाब पी लेता है, ठीक है, किसी ने ये जो हार्पिक होते हैं ये पी लिए, कोई दवाई खा ली है, किसी ने किसी किस्म का इस तरह का चीज ले ली है जो कि जहरीली है, ठीक है, कोई पौधा खा लिए, कोई इस तरह की चीज, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, ठीक है, इसमें हम, मैं स्लाइड आपको बताती हूँ वो निकालें ताकि उसके जो हम, ठीक है, ये आपने इसमें ना ठीक है, पॉइजनिंग वाली जो स्लाइड है ना इसकी, हाँ नीचे कर, इससे भी नीचे वाली, नीचे जाए, ठीक है, इंजेस्टेड, ठीक है, टिपिकल वो सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग वाले पे आप ले जाएं, ठीक है, हाँ, ठीक है, नहीं इसे ऊपर वाली स्लाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर इससे नीचे, इससे नीचे वाली, ठीक है, ये वाली स्लाइड, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, अगर तो एक तो अगर आपको वाकई एक प्रोमिनेंट चीज़ है जिसे आपको पता चल गया कि किसी ने तजाब पी लिया या किसी ने कोई दवाई खा ली है या किसी की वो ओवरडोज हो गई है, ठीक है, उस केस में क्या होना है कि आपने उस बंदे को जबरदस्ती, लोग क्या करते हैं उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, कि आपने उल्टी, अपने उसे कहा कि उल्टी करो, नहीं, आपने अगर उसको खुद उल्टी आ जाती है तो ठीक है, आपने उसको कुछ भी पानी पिलाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं देना, आपने उसको जबरदस्ती उल्टी कराने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, आपने उसके साथ कुछ भी नहीं करना, आपने फौरन जो है उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है, जस्ट इन केस, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं, इसमें हम कोई बेसिक इस तरह की ऐसे फर्स्ट एड नहीं दे सकते, ठीक है। अगर उल्टी आ रही है, बंदा बेहोश है, आपने बस ये करना है कि उसको करवट के बल लटा देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, करवट के बल लटा देना है, क्योंकि अगर सीधा लटाएंगे तो याद रखें जब भी कोई बंदा जिसको कोई इमरजेंसी है या बेहोशी है, कोई नींद कनूदगी की हालत में है, अगर वो सीधा लेटा है तो आपने उसको फौरन करवट के बल लटाना है, ठीक है, आपने सबसे पहला एक ये काम करना है, करवट के बल लटा के उसके जो सर है वो साइड पे मोड़ देना है, ठीक है, ताकि जो उल्टी है अगर उसको आ रही है या कोई भी उसका अपना जो थूक है वो सांस की नाली में ना चला जाए, ठीक है। और अगर कोई इस तरह तेजाब पीता है या कुछ भी करता है, आपने जबरदस्ती उसको उल्टी करवाने की कोशिश नहीं करनी, उसको कोई पानी नहीं देना, ठीक है, उसको खिलाने वाली कोई चीज नहीं देनी, कोई भी इस तरह का लोग क्या कहते हैं रेमेडीज यूज करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना, ठीक है, आपने फौरन बस उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर वो उल्टी करता है तो ठीक है, आप उसको उल्टी करने दें, खुद आपने उसको इंड्यूस नहीं करानी, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी दवाइयां होती हैं कि जब आप उनको पानी पिलाते हैं या आप उसको कुछ देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो रिएक्शन करके उनका असर तेज हो जाता है, ठीक है। या जैसे तेजाब है, अगर तेजाब की सूरत में अंदर सारा कुछ जल गया, आपने पानी दे दिया, तो वो जो है फौरन उसकी सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, तो उस तरह की सूरत में हमने कोई भी चीज जो है नहीं देनी है, आपने फौरन जो है रेस्क्यू वालों को कॉल करना है, ठीक है। और उस आपने एक चीज जो हम कर सकते हैं ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने देखना है कि वो जो बंदा है जिसने जो भी किस्म का जहर लिया है वो किस तरह का था, ठीक है, फिनाइल है, कोई अगर मेडिसिन ली है तो वो आप मेडिसिन उठा लें, उसकी पिक्चर बना लें, कोई एसिड पिया तो उस एसिड का आपको पता हो कि तेजाब कौन सा था, ठीक है, तेजाब की बोतल उठा लें, ठीक है, क्योंकि जब आप जाएंगे उसको हॉस्पिटल लेके या रेस्क्यू वाले आएंगे तो वो आप उनको बताएंगे कि इसने फलां चीज ये मेडिसिन ली थी, ये तेजाब पिया था या ये इस तरह की जहरीली चीज ली इस्तेमाल की थी, जैसे कोई पौधे जहरीले होते हैं नहीं पता चलता, ठीक है, तो आपने अगर वो आपको बिल्कुल नहीं पता तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आपको पता चल जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो बस आप उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इमरजेंसी है हार्ट अटैक, ठीक है, अगर किसी के घर पे घर दिल का मरीज हो उनको तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है।
हार्ट अटैक क्या होता है कि सिम्टम क्या होता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, पेशेंट जो है उसको आप अगर कोई भी बंदा है वो अचानक कहे कि मुझे जो है सीने में दर्द हो रहा है बहुत तेज, उसके साथ उसको उल्टी आ रही है और उसको पसीने आ रहे हैं, ठीक है, तो ये साइंस होते हैं किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट काम जो करना है, अगर वो बंदा खड़ा है तो आपने फौरन उसको लिटा देना है, ठीक है। अगर वो बैठा है, जिस तरह जिस भी पोजीशन में, जहां पे भी आपने जो भी जगह है, आप जो भी आसपास आपके पास साफ जगह अवेलेबल है, सबसे पहले आपने उस बंदे को लिटाना है, ठीक है। आपने उसको वही बात, कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, अगर वो बंदा होश में है, ठीक है, और आप उसको दे सकते हैं, तो आपने उसको डिस्प्रीन की एक गोली, ठीक है, डिस्प्रीन की 300 mg की एक गोली घर से जरूर खुद दे दें। बाकी की मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो आप मिलेंगी नहीं, ठीक है। जो एक मेन चीज हम कर सकते हैं वो ये है कि आपने उस बंदे को सीधा लिटाया, रिलैक्स करना है आपने उसको, और अगर वो होश में है, ठीक है, ले सकता है दवाई, तो जो दिल के मरीज होते हैं उनके पास दवाइयां होती हैं, उनमें एक एनजीसिड की गोली होती है, ठीक है, वो या नाइट्रोप्यूरोसाइड होती है। जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनको खुद भी पता होता है, उनको जब इस तरह सीने में दर्द होता है वो होता है, वो फौरन वो जुबान के नीचे गोली रख लेते हैं, या स्प्रेज होते हैं, पैचेज होते हैं, वो ले लेते हैं, ठीक है। किसी को फर्स्ट टाइम हुआ है तो आपने फौरन उसको सीधा लेटाना है, ठीक है, सीधा लेटा के आपने उसको रिलैक्स करना है। अगर वो होश में है, दवाई ले सकता है, तो आपने फौरन उसको डिस्प्रीन की एक गोली दे देनी है, बस, ठीक है। डिस्प्रीन की गोली देने के बाद आपने कुछ नहीं करना, फौरन आपने रेस्क्यू वालों को कॉल करना है, ठीक है, और आपने बुलाना है। अगर आप देखते हैं कि वो पेशेंट जो जिसको वो दिल का अटैक हुआ है, फौरन अगर वो आपके सामने बेहोश हो गया है, होश नहीं रही, तो दूसरा स्टेप आपने ये करना है सीपीआर, ठीक है। यानी कि ऐसे होता है कि फौरन आपने देखा सीने में दर्द, बताइए अगले ही मोमेंट में पेशेंट जो है या बंदा जो है वो आपको लगता है कि वो गया, ठीक है, बेहोश हो जाता है, या उसमें आपने क्या करना है, फिर आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना, फौरन आपने उसकी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है, और आपने साथ में आसपास जो भी आपने शोर मचाना है उनको बुलाना है, ठीक है। बुला के आपने एक बंदा आपके पास और होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे, और एक बंदा जो एम्बुलेंस को कॉल कर दे फौरन, जितनी देर में रेस्क्यू वाले। अब जब तक रेस्क्यू वाले नहीं आते, अगर आप उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन नहीं दे सकते, ठीक है, तो आपने चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यूसली करते रहना है, ठीक है, जब तक कि रेस्क्यू वाले नहीं आते, ठीक है। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू एक पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। बेसिक मैनेजमेंट बस हमने ये करनी, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं करनी। तो क्या मैंने आपको क्या बताया कि अगर दिल का अटैक हो रहा है तो क्या उस मरीज को क्या क्या हो सकता है, और सबसे ज्यादा मेन चीज सीने में दर्द बताएगा, ठीक है। और खास तौर पे अगर किसी के घर में शुगर के मरीज हो, ठीक है, शुगर के मरीजों में अक्सर जो हार्ट अटैक होता है वो साइलेंट होता है, उनको हो रहा होता है लेकिन पता नहीं चलता, तो वो आपको क्या बताते हैं कि हमें घबराहट है, बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। अगर कोई किसी के घर पे शुगर का मरीज है और वो कहे कि मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है, यानी या वो कहेगा कि मुझे मैदे में दर्द है, वो कभी भी आपको सीने में दर्द नहीं बताएंगे। शुगर के जो मरीज होते हैं उनको जो हार्ट अटैक होता है उनको ज्यादातर मैदे में दर्द आएगी, ठीक है, या पीछे कमर में दर्द आती है, या घबराहट होती है, ठीक है। तो अगर तो कोई मरीज बता रहा है कि उसके दिल के बजाय वो कह रहा है कि मुझे घबराहट है बहुत ज्यादा, मेरे सीने में दर्द है या मेरी पिछली जगह पे, अगर आपने पूछना उसको शुगर तो नहीं है, ठीक है, शुगर है तो आपने फौरन उसको जो है कोशिश करें अपनी तरफ से एक डिस्प्रिन की गोली दे दें। उसी तरह आपने रिलैक्स करना है, उसको मूवमेंट नहीं करने देनी, फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं उसको, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो शुगर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो उनको इसीलिए तरह घबराहट हो रही होती है, घर वाले समझ रहे होते हैं ये नॉर्मल घबराहट है और उनको पता नहीं चलता, क्योंकि शुगर के जो मरीज होते हैं ना, उनकी जो पेन स्टिमुलस है वो क्योंकि उनकी डैमेज हो जाती है नर्व, तो उनका जो जिस तरह जो एक नॉर्मल पेशेंट को शिद्दत वाला दर्द होता है हार्ट अटैक के दौरान, शुगर वाले मरीजों को वो वाला दर्द नहीं होता, उनको बजाय वो सीने में दर्द के या तो उनको पीछे कमर में दर्द होता है, या उनको मैदे में दर्द बताते हैं, या वो घबराहट बताते हैं, ठीक है। तो फिर आपने फौरन उनको बजाय, वो अक्सर लोग वो फिर उनको मैदे की दवाइयां खिला देंगे, टीका लगवा देंगे, या आसपास किसी छोटे मोटे क्लिनिक में ले जाते हैं, उनको भी नहीं पता चलता है, वो भी टीका उसको जो मैदे के दर्द का टीका या मैदे का टीका लगा के वापस भेज देते हैं, और नीचे अंदर क्या हो रहा होता है, हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो ये चीज आपने एक माइंड में रखनी है, एक एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई है।
ठीक है, कि अगर किसी के घर शुगर का मरीज हो तो फिर आपने ये काम करना है। ठीक है, तो आपने फौरन उनको जो है हॉस्पिटल लेके जाना है और ईसीजी करानी है। और फौरन अगर आपके पास डिस्प्रिन की गोली अगर है 300 mg की, तो आप कोशिश करें एक डिस्प्रिन की गोली उनको खिला दें। 300 की गोली से ये है कि नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई हार्ट अटैक अंडर चल रहा है, कोई दिल की मसला है या कोई हार्ट अटैक होने वाला है, तो उससे बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, इतनी के जितने टाइम में आप हॉस्पिटल जाके असेस करेंगे और वो करेंगे, तो आप उस पेशेंट को उतना टाइम दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, अगर तो किसी के घर में अंजाइना, वो यही है कि अगर दिल का मरीज है, मैंने बता दिया, उसको सीने में दर्द होती है, तो वो उनके पास टैबलेट होती है, वो उनके आपने गोली जो है वो इसी तरह आपने उनको लटाना है, रेस्ट देना है। वो आपको बताएंगे कि फलांग गोली है, मुझे ला दो, मैंने जुबान के नीचे रखी है, आपने उनकी वो गोली देनी है। नहीं तो अगर वो आप 3-10 मिनट के वक्फे से आप वो गोली सिर्फ मैक्सिमम 3 दफा दे सकते हैं उनको। ठीक है, अगर 3 दफा देने के बाद उस मरीज को आराम नहीं आता, तो आपने उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, और इस दौरान कोशिश करनी है जितनी भी ये चीजें हैं, इस दौरान आपने जो भी पेशेंट है उसको आपने खाने पीने के लिए, पीने के लिए कुछ भी गनूदगी की हालत में किसी भी आपने उसको खाने पीने के लिए मरीज के मुंह में कुछ नहीं डालना। ठीक है, ये आपने एक चीज मेक श्योर करनी है। ठीक है, और बस आज की मैंने जो चीजें रखी थी, बस मैं बेसिक फर्स्ट एड की यही थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ पूछना है या कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें, हाँ एक चीज और रहेगी थी हमारी, चॉकिंग। ठीक है, यानी कि अगर किसी के गले में कुछ फंस गया, ठीक है, तो अगर तो गले में फंस गया, तो आपने जैसे कोई हड्डी फंस गई है या कोई चीज है, कोई टॉफी होती है, कोई कोई भी चीज फंस गई है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस बंदे को बिठाना है और उसकी जो पीछे कंधे वाली जगह है, ठीक है, वहां पे दरमियान में जाके, कंधे दोनों कंधे के दरमियान वाली जगह पे आपने अपने ये जो पाम है, ठीक है, हड्डी, ये वाली जगह, ठीक है, हथेली वाली जगह से 5 दफा जोर जोर से मारना है। ठीक है, उसको पीछे कमर पे, कंधों के दरमियान। ठीक है, बिल्कुल नीचे भी नहीं, कंधों के दरमियान। ठीक है, आपने इसमें आई थिंक सो शायद स्लाइड में चोटिंग है, बस हो गया। इसमें चोकिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या करना है, उसको 5 दफा पीछे से जोर जोर से जो है हथेली के साथ, बहुत जितना आप जोर से लगा सकते हैं आपने उसको लगानी है, थप्पड़ लगानी है। ठीक है, जोर जोर से 5 दफा। ठीक है, अगर वो निकल आए तो ठीक है, अगर ना निकले तो आपने क्या करना है, आपने बंदे को खड़ा करना है जिसको गले में फंसा है। ठीक है, खड़ा करके आपने उसके पीछे जाके खड़े हो जाना है। पीछे खड़े होके आपने क्या करना है, अपना एक हाथ से अपनी ये मुक्का बनाना है। ठीक है, और उसको आपने जो आपकी नाक होती है, ठीक है, नाक के ऊपर रखना है और दूसरे हाथ से जो है उसको ऊपर, दूसरा उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है। ठीक है, ऐसे मुक्का बनाना है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है, और उसके पेट के ऊपर जो आपकी नाक वाली जगह, नाक से ऊपर आपने उसको रखना है। आपने जोर जोर से उसको जो है झटके देने। ठीक है, उसको आगे की तरफ थोड़ा झुकाना है, उसको सीने वाली जगह आगे झुकानी है, उसको आपने जोर जोर से थर्स देने, यानी कि मुक्के जो है आपने जो वो बनाया, आपने उससे जोर जोर से फोर्स लगानी है। ठीक है, तो इस आपने, और ये दोनों काम आपने करने हैं। ठीक है, 5 दफा वो किया, 5 दफा आपने ये किया, तो उसमें जो हड्डी है या जो भी गले में चीज फंसी है वो निकल आएगी। ठीक है, आप सिर्फ ये कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर वो आप ज्यादा डीप चली गई है या वो इस जगह पे फंसी है कि वो नहीं निकल सकती, तो आपने फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, ये काम करना है आपने। चलिए, मेरी तरफ से ये था। अगर अब आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं।